आप जानना चाहते हैं कि शुक्रवार का व्रत क्यों रखा जाता है और यह संतोषी माता का ही क्यों माना जाता है। शुक्रवार का व्रत और संतोषी माता का महत्व। 1. संतोष का प्रतीक। संतोषी माता का नाम ही है संतोष देने वाली माता। माता यह सिखाती हैं कि जो जीवन में संतोषी है वही सच्चा सुखी है। भक्तों का विश्वास है कि शुक्रवार का व्रत करने से इंसान की हर इच्छा पूरी होती है और घर में संतोष, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आपको अध्याय 1 प्रस्तावना शुक्रवार व्रत का महत्व विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। इसे ऐसे लिखूंगा मानो आप एक धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा पढ़ रहे हो। अध्याय 1 प्रस्तावना शुक्रवार व्रत का महत्व। दृश्य 1 गांव का परिवेश। एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की झोपड़ियां हैं, बैलगाड़ियां चल रही हैं और हर घर में संध्या समय दिए जल रहे हैं। गांव की औरतें आंगन में बैठी हैं, हाथों में पूजा की थाली है। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई है। औरतें आपस में चर्चा कर रही हैं। बहन, आज शुक्रवार है। संतोषी माता का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। दृश्य 2 एक स्त्री की जिज्ञासा। एक स्त्री उत्सुकता से पूछती है, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसमें इतना चमत्कार क्यों बताया जाता है। तभी गांव की वृद्धा माँ एक बुजुर्ग स्त्री आकर समझाती है, बेटी, यह शुक्रवार का व्रत संतोषी माता को समर्पित है। माता संतोषी का अर्थ है जो अपने भक्तों को संतोष और तृप्ति देती हैं। वे किसी बड़े आडंबर की अपेक्षा नहीं करती, बस सच्ची श्रद्धा चाहती हैं। दृश्य 3 व्रत की विधि का वर्णन। वृद्धा आगे कहती है, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाओ। गुड़ और चने का भोग लगाओ। ध्यान रखना, व्रत के दिन खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। कथा सुनने और माता का नाम लेने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। औरतें ध्यान से सुनती हैं। कई स्त्रियों की आंखों में उम्मीद की चमक है, मानो उनके जीवन में नया रास्ता खुल गया है। दृश्य 4 व्रत का फल। वृद्धा स्त्रियों को आशीर्वाद देती है, बेटियों, जो इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह दरिद्र से धनी हो जाएगा, दुखी से सुखी हो जाएगा और निराश से आशावान हो जाएगा। माता का व्रत कभी खाली नहीं जाता। औरतें मिलकर स्वर में गाती हैं, जय संतोषी माता, जय माता संतोषी। उनकी आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। इस प्रकार अध्याय 1 में हमें यह समझ में आता है कि शुक्रवार व्रत क्यों किया जाता है और इसकी महिमा कितनी गहरी है। यह अध्याय कथा की नींव रखता है। अब मैं आपको अध्याय 2 निर्धन ब्राह्मण परिवार विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 2 निर्धन ब्राह्मण परिवार। दृश्य 1 एक जर्जर कुटिया। गांव के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया खड़ी है। दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हैं, छत से वर्षा का पानी टपकता है। अंदर अंधेरा है और कोने में जलती हुई एक छोटी सी दीपक की लौ उस घर की गरीबी को और स्पष्ट कर रही है। वहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बैठे हैं। उनके सामने खाली बर्तन पड़े हैं। न तो चूल्हे में लकड़ी है और न ही अनाज। दृश्य 2 माता पिता की चिंता। ब्राह्मण की पत्नी आंसू भरी आंखों से कहती है, प्रभु, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? कई दिनों से रसोई में धुआं तक नहीं उठा। ब्राह्मण भारी मन से कहता है, भाग्य ही ऐसा है पत्नी, ईश्वर की यही इच्छा है। हम तो अब भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दुख न सहना पड़े।
दृश्य 3 छोटे बेटे का संवाद। तभी सबसे छोटा बेटा युवक आगे आता है। उसकी आंखों में मासूमियत और साहस दोनों झलकते हैं। वह कहता है, माँ, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर काम करूंगा और परिवार का बोझ हल्का कर दूंगा। माँ उसका सिर सहलाती है और कहती है, बेटा, तेरे पास न धन है न अनुभव, तू बाहर जाएगा तो कैसे जीविका कमाएगा? पर युवक दृढ़ता से उत्तर देता है, माँ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। मैं मेहनत करूंगा और अपने घर का भाग्य बदलूंगा। दृश्य 4 कठिन निर्णय। रात का समय है। चांदनी झोपड़ी पर पड़ रही है। युवक माता पिता के आशीर्वाद लेकर बाहर निकलने का निश्चय करता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, आशीर्वाद दो कि मैं इस अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाऊं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहती है, जाओ बेटा, ईश्वर तेरा सहारा बने। इस प्रकार अध्याय 2 में कथा का नायक युवक घर की गरीबी और संघर्ष देखकर अपने जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता है। यही से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। अब मैं आपको अध्याय 3 यात्रा की शुरुआत विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 3 यात्रा की शुरुआत। दृश्य 1 कुटिया से विदा। सुबह का समय है। सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ रही हैं। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा है। युवक माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता है। माँ आंसू भरी आंखों से कहती है, बेटा, याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं। पिता गंभीर स्वर में कहते हैं, सच्चे मार्ग पर चलना, ईश्वर तेरा रक्षक बनेगा। दृश्य 2 अकेली रात। युवक खाली झोली लेकर रास्ते पर निकल पड़ता है। गर्म धूप उसकी पीठ पर पड़ रही है, पांव धूल से भर गए हैं। वह सोचता है, कैसे अपने परिवार का भाग्य बदलूंगा? रास्ता तो कठिन है, पर ईश्वर पर भरोसा है। दृश्य 3 भूख प्यास की परीक्षा। रास्ते में उसे पानी तक नसीब नहीं होता। भूख से उसका गला सूखने लगता है। वह पेड़ की छाया में बैठ जाता है और आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। दृश्य 4 भक्तों से भेंट। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनके हाथ में थालियां हैं जिनमें गुड़ और चना रखा है। वे खुशी खुशी भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। युवक उनसे पूछता है, भाइयों, आप कहाँ जा रहे हैं? वे उत्तर देते हैं, भाई, हम संतोषी माता के मंदिर जा रहे हैं। आज शुक्रवार है। माता का व्रत करने से सब दुख मिट जाते हैं। दृश्य 5 प्रेरणा का क्षण। युवक चकित होकर पूछता है, क्या सचमुच माता का व्रत इतना शक्तिशाली है? भक्तजन एक स्वर में कहते हैं, हाँ, जिसने भी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत किया है, उसका जीवन बदल गया है। माता अपने भक्त को कभी खाली नहीं लौटाती। युवक के हृदय में आशा का दीपक जल उठता है। वह सोचता है, यही तो वह मार्ग है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब मैं भी संतोषी माता का व्रत करूंगा। इस प्रकार अध्याय 3 में कथा का नायक अपने जीवन की कठिन यात्रा शुरू करता है और भक्तों से मिलकर संतोषी माता के व्रत का मार्ग जान लेता है। अब मैं आपको अध्याय 4 संतोषी माता का मंदिर विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 4 संतोषी माता का मंदिर। दृश्य 1 मंदिर के दर्शन। युवक भक्तों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक सुंदर मंदिर दिखाई देता है।
मंदिर के शिखर पर सुनहरी ध्वजा लहरा रही है। द्वार पर तोरण बांधा गया है और वहां शंख घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। मंदिर के बाहर सैकड़ों भक्त पंक्ति में खड़े हैं, सभी के हाथों में गुड़ और चना है। दृश्य 2, आस्था का वातावरण। मंदिर के आंगन में दीपक जल रहे हैं। धूप और फूलों की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही है। भक्तजन जोर जोर से गा रहे हैं, जय संतोषी माता, जय माता संतोषी। उनके स्वर से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। युवक यह देखकर आश्चर्यचकित होता है। उसका मन कहता है, यही वह स्थान है जहां से मेरा जीवन बदल सकता है। दृश्य 3, युवक की प्रतिज्ञा। युवक मंदिर के गर्भगृह में पहुंचता है। सामने माता संतोषी की मूर्ति है। मां के हाथों में तलवार और त्रिशूल, चेहरे पर करुणा और शांति की आभा। युवक झुककर प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, मैं निर्धन हूँ, निराश हूँ, परंतु आज से मैं आपका व्रत करूंगा। हर शुक्रवार आपको गुड़ और चना अर्पित करूंगा। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का भाग्य बदल सकूं। दृश्य 4, पहला भोग। युवक के पास धन नहीं है, फिर भी वह किसी तरह थोड़ा सा गुड़ और कुछ चने मंदिर में अर्पित करता है। उसके मन में संकल्प है, धन चाहे हो या न हो, श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। पुजारी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता की कृपा तुम्हें अवश्य मिलेगी। दृश्य 5, दिव्य अनुभूति। जैसे ही युवक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती है और घंटियों की ध्वनि मानो स्वयं बजने लगती है। युवक के हृदय में शांति और आत्मविश्वास भर जाता है। वह भाव विभोर होकर कहता है, माता, अब मुझे कोई भय नहीं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। इस प्रकार अध्याय 4 में नायक पहली बार संतोषी माता के मंदिर पहुंचता है, माता को प्रणाम करता है और उनके व्रत का संकल्प लेकर अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करता है। अब मैं आपको अध्याय 5 माता का आशीर्वाद विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 5 माता का आशीर्वाद। दृश्य 1, मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के अंदर गहरी शांति छाई हुई है। दियों की लौ टिमटिमा रही है। धूप और चंदन की सुगंध वातावरण में फैली है। युवक माता संतोषी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाए खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू दुख के नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति के हैं। दृश्य 2, प्रार्थना की गूंज। युवक हृदय से पुकारता है, हे संतोषी माता, मैं निर्धन और असहाय हूँ, परंतु सच्चे मन से आपका शरणागत हुआ हूँ। मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। मेरे परिवार को सुख समृद्धि दो। उसकी यह पुकार पूरे मंदिर में गूंज उठती है, मानो दीवारें भी उसकी व्यथा सुन रही हों। दृश्य 3, माता का प्रकट होना। अचानक मंदिर का वातावरण बदलने लगता है। दीपक की लौ प्रज्वलित हो जाती है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। प्रतिमा से दिव्य प्रकाश निकलता है और उसमें से संतोषी माता प्रकट होती हैं। माता के चेहरे पर करुणा और संतोष की आभा है। माता मधुर स्वर में कहती हैं, वत्स, तेरी भक्ति और सच्ची भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने जो व्रत का संकल्प लिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दृश्य 4, वरदान की प्राप्ति। माता युवक को आशीर्वाद देती हैं, आज से तेरे जीवन में दरिद्रता का नाश होगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी और भाग्य तेरे कदम चूमेगा। तेरा परिवार सुख और शांति से परिपूर्ण होगा।
पर ध्यान रहे, व्रत में श्रद्धा कभी कम न हो और खट्टे का नियम मत तोड़ना। दृश्य 5, नए आत्मविश्वास का जन्म। युवक भाव विभोर होकर माता के चरणों में गिर पड़ता है। उसके हृदय में एक नई शक्ति, नई उम्मीद का संचार होता है। अब उसे लगता है कि उसका जीवन बदलने वाला है। वह मन ही मन प्रण करता है, मैं जीवन भर माता का व्रत करता रहूंगा और उनकी महिमा का प्रचार करूंगा। इस प्रकार अध्याय 5 में संतोषी माता स्वयं प्रकट होकर युवक को आशीर्वाद देती हैं और उसका जीवन बदलने की नींव रख देती हैं। अब मैं आपको अध्याय 6 भाग्य का परिवर्तन विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 6 भाग्य का परिवर्तन। दृश्य 1, मंदिर से लौटते कदम। युवक मंदिर से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। पहले जो चेहरा निराशा और चिंता से भरा हुआ था, अब उसमें आत्मविश्वास और उम्मीद झलक रही है। वह सोचता है, माता ने आशीर्वाद दिया है, अब मेरा जीवन बदलना तय है। दृश्य 2, सेठ से मुलाकात। रास्ते में उसकी भेंट एक धनी व्यापारी सेठ से होती है। सेठ अपने नौकरों से गुस्सा होकर कह रहा है, यहाँ कोई ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मिलता ही नहीं। युवक विनम्रता से आगे बढ़कर कहता है, सेठ जी, मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु मेहनत और ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा धन है। यदि आप चाहें तो मुझे काम पर रख लीजिए। सेठ युवक के आत्मविश्वास और नम्रता से प्रभावित होता है और कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। दृश्य 3, परिश्रम और ईमानदारी। युवक काम में लग जाता है। सुबह से शाम तक पूरे मन लगाकर काम करता है। जहां बाकी नौकर काम चोरी करते, वहां युवक हर काम तन मन से करता। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर सेठ प्रसन्न होने लगता है। दृश्य 4, सम्मान और विश्वास। कुछ ही दिनों में सेठ उसे अपना दाहिना हाथ बना लेता है। व्यापार की गुप्त बातें भी उससे साझा करने लगता है। युवक की सलाह से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लगती है। सेठ कहता है, बेटा, तुम केवल नौकर नहीं, अब मेरे परिवार के सदस्य हो। दृश्य 5, धन और सुख की प्राप्ति। समय बीतता है और युवक पर माता संतोषी की कृपा बरसती रहती है। वह सेठ का विश्वास पात्र बन जाता है और व्यापार से उसे भी भरपूर धन मिलने लगता है। कभी जो निर्धन था, अब वही सुनहरे वस्त्र पहनकर और घोड़े गाड़ी पर चलने लगता है। इस प्रकार अध्याय 6 में संतोषी माता के आशीर्वाद से युवक का भाग्य पलट जाता है। जो कभी दरिद्र था, अब वही परिश्रम और माता की कृपा से धनी और सम्मानित बन जाता है। अध्याय 7, विवाह और परिवार। दृश्य 1, समृद्ध जीवन। युवक अब धनी और सम्मानित व्यापारी बन चुका है। उसका घर अब कुटिया नहीं बल्कि एक सुंदर हवेली है। आंगन में तुलसी का चौरा है, द्वार पर गायें बंधी हैं और रसोई से सुगंधित व्यंजन की खुशबू आती है। संतोषी माता की प्रतिमा हवेली के मंदिर में विराजमान है, जहां हर शुक्रवार दीपक और अगरबत्ती जलती है। दृश्य 2, विवाह का प्रस्ताव। गांव और नगर के लोग कहते हैं, यह युवक कितना ईमानदार और भाग्यशाली है, इसे योग्य वधू मिलनी चाहिए। एक दिन सेठ अपने मित्र से कहता है, मैं अपने प्रिय युवक का विवाह एक सुसंस्कारी और धर्मपरायण कन्या से कराऊंगा। जल्दी ही एक सुंदर कन्या का चयन होता है। वह कोमल, विनम्र और संस्कारों से पूर्ण है। दृश्य 3, विवाह समारोह। शादी का दिन आता है। सज-धज कर बारात निकलती है। बाजे गाजे बजते हैं, हाथी घोड़े सजे हैं। मंदिर में जाकर युवक और कन्या साथ फेरे लेते हैं।
फेरे लेते समय युवक मन ही मन माता संतोषी से प्रार्थना करता है कि माता, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया वैसे ही मेरी पत्नी और मेरे परिवार को भी सदा अपनी कृपा में रखना। दृश्य 4, नई गृहस्थी की शुरुआत। विवाह के बाद युवक अपनी पत्नी को हवेली में लाता है। वह उसे हवेली के मंदिर में ले जाकर कहता है, यह सब संतोषी माता की कृपा है। माता ही हमारी जीवन रक्षक और मार्गदर्शक हैं। पत्नी भी श्रद्धापूर्वक माता के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, मैं भी हर शुक्रवार आपका साथ दूंगी और व्रत करूंगी। दृश्य 5, परिवार में सुख शांति। समय बीतता है। पति पत्नी हर शुक्रवार उपवास रखते हैं, माता के मंदिर जाकर गुड़चना चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि छा जाती है। पड़ोसी कहते हैं, सचमुच जो सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। इस प्रकार अध्याय 7 में नायक का विवाह होता है और उसका परिवार संतोषी माता की कृपा से सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगता है। अब मैं आपको अध्याय 8 परीक्षा का समय विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 8 परीक्षा का समय। दृश्य 1, सुख देखकर जलन। युवक और उसकी पत्नी अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत और भोग विधिवत होता है। हवेली में शांति और आनंद का वातावरण है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की खुशी सहन नहीं कर पाते। युवक के रिश्तेदार और पड़ोसी मन ही मन जलने लगते हैं। वे आपस में कहते हैं, यह कैसे संभव है कि जो कभी निर्धन था वह इतनी जल्दी धनी और सम्मानित बन गया। जरूर कोई रहस्य है। दृश्य 2, षड्यंत्र की योजना। वे षड्यंत्र रचते हैं। इसकी संपत्ति और सुख का कारण संतोषी माता का व्रत है। अगर किसी तरह इसकी पत्नी से व्रत का नियम तोड़वा दिया जाए तो इसका भाग्य फिर से डूब जाएगा। एक चालाक और ईर्ष्यालु स्त्री कहती है, मैं इसका उपाय जानती हूँ। संतोषी माता के व्रत में खट्टा खाना मना है। अगर इसकी पत्नी को छल से खट्टा खिला दिया जाए तो माता नाराज हो जाएंगी। दृश्य 3, धोखे का प्रसंग। एक शुक्रवार को युवक की पत्नी उपवास कर रही थी। वह माता के मंदिर जाने की तैयारी में थी। तभी वे ईर्ष्यालु रिश्तेदार घर आते हैं और प्रेम दिखाते हुए कहते हैं, बहन, तुमने हमें भोजन के लिए बुलाया, हम भी आज तुम्हारे साथ प्रसाद बांटेंगे। वे प्रसाद के रूप में मिठाई लाते हैं, लेकिन उसमें नींबू और इमली का खट्टा मिश्रण छुपा हुआ होता है। भोला भाला विश्वास करके पत्नी उसे खा लेती है, बिना यह जाने कि यह व्रत भंग हो गया है। दृश्य 4, परिणाम। जैसे ही पत्नी खट्टा खाती है, अचानक वातावरण बदल जाता है। घर में कलह शुरू हो जाती है। व्यापार में घाटा लगने लगता है। जो काम पहले सरलता से हो जाते थे, अब वे रुकावटों से घिरने लगते हैं। पति पत्नी का मन भी बेचैन रहने लगता है। दृश्य 5, दुहक और निराशा। पत्नी को एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है। वह उदास होकर कहती है कि माता, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैंने व्रत का नियम तोड़ दिया। अब हमारे जीवन में अंधकार क्यों छा गया है? पति भी चिंता से भर जाता है और सोचता है, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? माता की कृपा क्यों कम हो गई? इस प्रकार अध्याय 8 में युवक और उसकी पत्नी के जीवन की परीक्षा शुरू होती है। माता देखती हैं कि अब मैं आपको अध्याय 9 सच्ची भक्ति की शक्ति विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 9 सच्ची भक्ति की शक्ति। दृश्य 1, निराशा का वातावरण।
घर में अजीब सा सन्नाटा छाया है। कभी जिस हवेली में हंसी खुशी और रौनक रहती थी, वहां अब उदासी है। व्यापार में घाटा, रिश्तेदारों का तिरस्कार और परिवार में कलह सब मिलकर पति पत्नी को दुखी कर रहे हैं। युवक सोचता है, क्या माता ने हमें त्याग दिया? दृश्य 2, पत्नी का पश्चाताप। पत्नी एक दिन मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता संतोषी, मैंने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ा, खट्टा भोजन कर लिया और आपको नाराज कर दिया, पर मेरा हृदय पवित्र है। मुझे क्षमा करो माता, अब मैं और अधिक श्रद्धा से व्रत करूंगी। उसके आंसू मंदिर की सीढ़ियों को भिगो देते हैं। दृश्य 3, पुनः व्रत का संकल्प। पत्नी दृढ़ निश्चय करती है, अब से हर शुक्रवार मैं पूरी निष्ठा से व्रत करूंगी, खट्टे का नियम कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, मैं माता का नाम लूंगी। वह पति को भी समझाती है, हमें हार नहीं माननी चाहिए, माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। अगर हम श्रद्धा और धैर्य बनाए रखेंगे तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। पति उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है और कहता है, तुम सही कहती हो, हम माता का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। दृश्य 4, भक्ति का प्रभाव। अगले शुक्रवार से पत्नी फिर से व्रत शुरू करती है। वह मंदिर जाकर गुड़ और चना चढ़ाती है, कथा सुनती है और माता से प्रार्थना करती है। धीरे धीरे घर में शांति लौटने लगती है। जहां पहले कलह थी, वहां अब समझदारी और प्रेम आने लगता है। व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार दिखने लगता है। दृश्य 5, माता की कृपा का आभास। एक रात पत्नी स्वप्न में देखती है, संतोषी माता उसके सामने प्रकट होकर कहती हैं, बेटी अब तूने सच्ची श्रद्धा और धैर्य दिखाया है। भले ही तूने भूल की थी, पर तेरा पश्चाताप सच्चा था। अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरे घर में फिर से सुख समृद्धि लौटेगी। पत्नी नींद से जागकर भाव विभोर हो जाती है। वह अपने पति से कहती है, देखो माता ने हमें क्षमा कर दिया, अब हमारे दुख मिट जाएंगे। इस प्रकार अध्याय 9 में यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति, पश्चाताप और धैर्य से माता फिर प्रसन्न होती हैं और भक्त को अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। अब मैं आपको अध्याय 10 समापन संतोषी माता की महिमा विस्तार से दृश्य दर दृश्य सुनाता हूँ। अध्याय 10 समापन संतोषी माता की महिमा। दृश्य 1, घर में फिर से रौनक। युवक और उसकी पत्नी अब हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। जहां पहले कलह थी, वहां अब हंसी खुशी और प्रेम है। व्यापार फिर से फलने फूलने लगता है। हवेली में दीपक जलते हैं और रसोई में सुगंधित पकवान बनते हैं। दृश्य 2, संतोषी माता के मंदिर में धन्यवाद। पति पत्नी माता के मंदिर जाते हैं। गर्भगृह में दीपक की ज्योति जगमगा रही है। दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता संतोषी, आपके आशीर्वाद से हम पुनः सुख और समृद्धि प्राप्त कर सके। आपने हमारी परीक्षा ली, पर अंत में हमें अपने चरणों में स्थान दिया। दृश्य 3, माता का आशीर्वचन। अचानक गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैलता है। माता का स्वर गूंजता है, वत्स, सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो हर शुक्रवार श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। परंतु याद रखना, व्रत के दिन खट्टे का नियम कभी मत तोड़ना। दृश्य 4, समाज में संदेश।
पति पत्नी घर लौटकर सबको व्रत की महिमा बताते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव वाले सुनकर प्रभावित होते हैं। कई लोग संकल्प लेते हैं, हम भी हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करेंगे। धीरे धीरे गांव ही नहीं, नगर नगर में संतोषी माता का नाम गूंजने लगता है। हर घर में गुड़चना का प्रसाद बनने लगता है। दृश्य 5, कथा का उपसंहार। युवक और उसकी पत्नी अपने जीवन के शेष दिन माता की भक्ति में बिताते हैं। उनका परिवार सुखी और संपन्न रहता है। लोग उनकी मिसाल देते हैं, देखो यह सब संतोषी माता की कृपा का फल है। भक्तजन गाते हैं, जय संतोषी माता, जय माता संतोषी, और पूरे वातावरण में भक्ति और शांति का भाव फैल जाता है। इस प्रकार अध्याय 10 में कथा का समापन होता है, जहां यह स्पष्ट होता है कि सच्चे मन से किया गया शुक्रवार का व्रत जीवन के सभी दुख दूर कर देता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है।